नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा आप देख रहे हो सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वो गैस होती है बेटा हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पानी है घड़े में ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है कि केकड़े हैं किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़े जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है उसके अंतर्गत आते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त होना चाहिए यानी कि कितना लीटर होना चाहिए। उसके वेट का यदि अपन देखें तो 5 से 6 लीटर उसके अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन है कि सांपों में कौन सी ग्रंथि है विष ग्रंथि में रूपांतरित होती है। तो मनुष्य में तो अलग ग्रंथि पाई जाती है, मगर सांप में जो पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो इस एक विष ग्रंथि के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। इसी सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है यानी कि अकार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन का निर्माण कौन सा है। तो वो भी है अपना यूरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। इससे अगली सीरीज में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर टेलीफोन का आविष्कार किया था। इससे आगे क्वेश्चन है कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है। तो आर्यभट्ट है वो पहला उपग्रह है। इससे अगला कि पेनिसिलिन की खोज है वो किसने की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज की थी। इससे आगे क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर चेचक के टीके की खोज की थी। इससे अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जन्मदाता हैं वो कौन है। तो वो अरस्तु हैं। डायनामाइट का आविष्कार यदि पूछे तो अल्फ्रेड नोबल नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगली सीरीज में कि सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु है वो लिथियम होती है। सबसे भारी धातु यदि पूछी जाए तो सबसे भारी धातु होती है बेटा ओस्मियम। सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो प्लेटिनम होती है जिस पर जंग नहीं लगती है। और सबसे कठोर पदार्थ यदि पूछा जाए तो कार्बन का एक यहाँ पर यौगिक है हीरा, वो सबसे कठोर पदार्थ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कि सबसे उत्तम कोयला है वो कौन सा है। तो एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम होता है, बल्कि पीट में यहाँ पर कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है। तो वर्षा का जल जो होता है वो उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, उसमें अम्लीय और क्षारकता यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इससे आगे कि मार्स गैस किसे कहते हैं। तो मीथेन गैस जो होती है उसे मार्स गैस कहा जाता है। अगला कि नोबल गैस किसे कहते हैं। तो हीलियम गैस को यहाँ पर नोबल गैस कहा जाता है। उससे आगे कि विद्युत धारा का मापन है वो किस में किया जाता है। तो एमीटर के द्वारा यहाँ पर विद्युत धारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कि पारे का प्रमुख अयस्क यदि पूछ लिया जाए तो वो होता है अपना सिनेवार। इसी सीरीज में यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगे बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार किया था। रडार का आविष्कार पूछे तो टेलर और यंग नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज यदि पूछे तो न्यूटन ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में यदि पूछे तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि दूध है वो खट्टा किसके कारण होता है। तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, उसी के कारण ये खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली जो स्याही होती है वो कौन सी होती है। तो वो सिल्वर नाइट्रेट की यानी कि AgNO3 की यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा से किस दिशा की ओर। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अगला क्वेश्चन है कि प्याज और लहसुन में गंध होती है किसके कारण। तो पोटेशियम के कारण यहाँ पर यह गंध पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अक्स किरणों की खोज है वो किसने की थी। तो रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर अक्स किरणों की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है कि स्कूटर के आविष्कार है वो कौन है? तो स्कूटर के आविष्कार ब्रॉडशॉ नामक वैज्ञानिक है। अगला, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन है? तो कोल्ट नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने रिवॉल्वर की खोज की थी। उससे आगे क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई नापने के लिए किस यंत्र को काम में लिया जाता है? तो फेदोमीटर के द्वारा यहाँ पर समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए संरचना का मॉडल है वो किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर इसको बताया था। उसके आगे यदि क्वेश्चन देखें तो वो है कि प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है वो कौन सा है? तो अभी देखा यूरिया। टेलीफोन के आविष्कार ग्राहम बेल ने देखा। बार द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने। और जीव विज्ञान के जनक या जन्मदाता अरस्तु। और डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल हैं। अगला क्वेश्चन यदि देखें तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी है वो कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक वैज्ञानिक है जो चंद्रमा पर सबसे पहले उन्होंने कदम रखा था। उसके आगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी हैं वो कौन है? तो यूरी गागरिन है वो है। अगला, सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी होती है? तो मानव शरीर में जांघ की जो फीमर हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला, सबसे छोटी कौन सी होती है हड्डी? तो स्टेपिज नामक ग्रंथि हड्डी होती है जो मानव के कर्ण यानी कि कान में पाई जाती है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प यदि पूछ लिया जाए तो वो होता है अपना रेफलेशिया। और अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में यहाँ पर कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन पूछ ले कि B12 के द्वारा किस रोग को ठीक किया जा सकता है? तो एनीमिया जो रोग होता है उसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है। या ये पूछ ले कि एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो विटामिन B12 के द्वारा ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। सी से स्कर्वी और डी से यहाँ पर रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग है प्रभावित होता है? तो मानव की आंत है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला, कि रेबीज के टीके की खोज है वो किसने की थी? तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला है हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1982 में यहाँ पर हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज की थी। इसी सीरीज में आज के जो क्वेश्चन है उसमें है कि रक्त में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? तो लोह तत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एक्स किरणें हैं वो कौन सी किरणें होती हैं? तो विद्युत चुंबकीय किरणें वहाँ पर होती है। अगला 36वां क्वेश्चन कि पानी में हवा का बुलबुला है वो किस प्रकार का लेंस का निर्माण करता है? तो अवतल लेंस का यहाँ पर ये निर्माण करता है। अगला, कि विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार है वो होता है तो वो न्यूनतम भार होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज में कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण है वो क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण यहाँ पर सूर्य अपने को दिखाई देता है। लास्ट क्वेश्चन आज का कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का यहाँ पर निर्माण होता है। यदि वीडियो के ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। आपका अपना सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत।